बांटा जा सकता है। इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया जा सकता है, प्राग इतिहास या प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। अब इन तीनों का मतलब क्या है, ठीक है ना। प्राग इतिहास या प्रागैतिहासिक काल वो काल है जिसकी जानकारी केवल मात्र पुरातात्विक सामग्री के आधार पर मिलती है। उस वक्त की अगर बात करें तो मनुष्य का जीवन जो है वो बर्बर था, मनुष्य खानाबदोश था, इधर से उधर घूमता रहता था, समझता कुछ नहीं था, भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता था, बर्बर था। फिर दूसरा जो इसका काल है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर इसकी खासियत यह है कि इस काल को समझने के लिए जो है पुरातात्विक सामग्रियां भी उपलब्ध है और साहित्यिक सामग्री भी उपलब्ध है, लेकिन साहित्यिक सामग्री का इस्तेमाल नहीं हो पाया। कहने का मतलब है लिपि नहीं पढ़ी जा सकी। तो इसमें ध्यान रखना, आदि ऐतिहासिक काल के अंदर पुरातात्विक साधन भी मौजूद है, साहित्यिक साधन भी मौजूद है, लेकिन साहित्यिक साधन का उपयोग नहीं हो पाया। इसका जो तीसरा काल है ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल के लिए सभी तरह के साधन जो है वो उपलब्ध है, पुरातात्विक साधन भी है, साहित्यिक साधन भी है, यात्रियों के विवरण भी है। अब एक महत्वपूर्ण बात है कि ये जो प्राग इतिहास या प्रागैतिहासिक काल है इसको भी 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्राग इतिहास या प्रागैतिहासिक काल के जो 3 भाग हैं वो पत्थर यानी पाषाण की संरचना के आधार पर बांटे गए हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल अथवा उत्तर पाषाण काल। इसमें मानव जीवन में जो सबसे ज्यादा तरक्की हुई है वो तरक्की नव पाषाण काल में हुई है। मनुष्य के शुरुआती आविष्कार जितने भी हैं वो अधिकतर नव पाषाण काल में हुए हैं, जैसे खेती बाड़ी, एक स्थान पर रहना, ये सारे जो मनुष्य ने काम किए और मानवीय संस्कृति और सभ्यताओं का जो उद्भव हुआ है वो नव पाषाण काल अथवा उत्तर पाषाण काल में हुआ है। प्राचीन इतिहास की जानकारी के स्रोत पर बात कर रहे हैं। इतिहास की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं, स्पेशली प्राचीन इतिहास की जानकारी के स्रोत। सबसे पहले है पुरातात्विक स्रोत। 3 स्रोत हैं प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के। सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत, फिर आएगा साहित्यिक स्रोत और सबसे अंत में जो है यात्री विवरण। अब सबसे पहले शुरू करते हैं पुरातात्विक स्रोत। तो पहले ये बता दूं पुरातात्विक स्रोत होता क्या है। पुरातात्विक स्रोत वो होता है जो जमींदोज होता है, उत्खनन से प्राप्त होता है, ठीक है। पूरा तत्व, पूरा प्लस तत्व यानी पुराने तत्व, ये इसका अर्थ हो गया पुरातत्व का, पुरातात्विक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत किनकी जानकारियां, पुरातात्विक स्रोतों की जानकारियां किनके द्वारा मिलती है, जो पूरा लेखीय एक्सपर्ट होते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं, ठीक है। ये कार्बन 14 पद्धति आपने सुनी होगी, उसमें इसी पुराने तत्व का जानकारी जो है मिलती है। पुरातात्विक स्रोतों में कौन कौन से स्रोत आते हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें जो सब पुरातात्विक स्रोत में आती है। अभिलेख, सिक्के, भवन, स्मारक, मूर्तिकला, चित्रकला, ये सब पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। अभिलेख भी कई प्रकार के होते हैं, धातु अभिलेख होते हैं। अभिलेख होता क्या है, सबसे पहली बात ये अभिलेख होता है किसी कठोर सतह पर गुदा हुआ अथवा लिखा हुआ। फिर अभिलेख के भी कई प्रकार होते हैं, उसको अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा जो इतिहास की जानकारी का स्रोत है वो है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत है जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक धार्मिक साहित्य या धर्मेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य, इसमें जो आएगा वो ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से होते हैं, वेद, उपनिषद, महाकाव्य। महाकाव्य 2 होते हैं, रामायण और महाभारत। पुराण और स्मृति ग्रंथ आते हैं। ब्राह्मणेतर ग्रंथ में जैन और बौद्ध ग्रंथ आते हैं। यहाँ एक चीज ध्यान रखना, दोनों ही साहित्यिक स्रोत का ही भाग है, जिसमें धार्मिक साहित्य में ही आता है। ब्राह्मणेतर का मतलब क्या हुआ, ब्राह्मणेतर का मतलब हुआ ब्राह्मण ग्रंथों के बाद। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद का मतलब यह है कि ब्राह्मण ग्रंथ वेद, उपनिषद, महाकाव्य, पुराण, स्मृति ग्रंथ इसलिए कहलाते हैं, इनको रचने वाले ब्राह्मण माने जाते हैं। फिर ब्राह्मणेतर ग्रंथ में जैन और बौद्ध ग्रंथ इसलिए आते हैं क्योंकि हिंदू धर्म के अवसान के बाद यानी हिंदू धर्म के बाद में जैन और बौद्ध धर्म आए थे और उस समय जैन और बौद्ध ग्रंथों की रचनाएं हुई थी, वे सारे के सारे ब्राह्मणेतर ग्रंथ कहलाते हैं। फिर साहित्यिक स्रोत का दूसरा प्रकार जो है वो है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य या धर्मेतर साहित्य। लौकिक साहित्य या धर्मेतर साहित्य के अंदर ऐतिहासिक ग्रंथ आते हैं, जीवनियां आती है, कल्पना प्रधान आते हैं और कल्प साहित्य आता है। उसके बाद में अंत में है यात्री विवरण। यात्री चाहे देशी हो चाहे विदेशी हो, वो जो विवरण लिखता है, अपनी यात्रा का वृतांत लिखता है, उसे यात्री विवरण कहते हैं। यात्री विवरण में मुख्यतया यूनानी यात्रियों का विवरण, चीनी यात्रियों का विवरण और रोमन साहित्य जो है वो प्रसिद्ध है।